का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 चलेगा। इससे पहले साथियों हमने टोटल 30 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक अलग प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 31 में बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सेडोन का युद्ध किनके बीच में हुआ था? फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया, फ्रांस एवं प्रसा, प्रसा एवं ऑस्ट्रिया, या फिर डी जर्मनी एवं इटली। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? सेडोन का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है फ्रांस एवं प्रसा के बीच में हुआ था सेडोन का युद्ध। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है फ्रांस एवं प्रसा के बीच में। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है पूछे तो याद रखिएगा पेरिस। पेरिस में फ्रांस की राजधानी है। और साथियों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी इसे भी ध्यान रखिएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लॉर्ड एम्सहर्स्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। साथियों, सी ऑप्शन में है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और इसमें सहयोग किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर होगा लिबरल पार्टी की सरकार थी। आंसर क्या होगा? लिबरल पार्टी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर कीजिए। किसकी अध्यक्षता में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर होगा महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1927 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 1927 में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं दिया गया था? चलिए इन्हीं 4 ऑप्शन में से बताना है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं दिया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन वासुदेव बलवंत फड़के को, इनको फांसी की सजा नहीं दिया गया था। बाकी जो ऑप्शन में दिख रहा है इन सभी को फांसी की सजा दिया गया था। 1929 में गठित लिंड आयोग का संबंध किससे है? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे? तो साथियों, कौन व्यक्ति है जो तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं है? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन देश का प्रभाव नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस इन सभी का है। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है और वो है 42वां संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। और इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। आगे देखिए, संविधान के किस भाग के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो साथियों संविधान के किस भाग के अंतर्गत? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा भाग 16 के अंतर्गत। भाग 20 में क्या है इसे ध्यान रखिएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में ये पूछा जाता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो साथियों न्यायपालिका की जो एकल प्रणाली है ये भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन देश के संविधान से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ब्रिटेन नहीं है, आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है, जो कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो साथियों संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये न्यायपालिका के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा का सदस्य नहीं था? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर होगा मोरारजी देसाई। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो राज्य सूची का नहीं है? तो साथियों ये है औद्योगिक विवाद, जो कि राज्य सूची का विषय नहीं है। बर्नाबेले कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है टेबल टेनिस से संबंधित है बर्नाबेले कप का संबंध। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो इसके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 3 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कैसी संस्था है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर कीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ये किस प्रकार की संस्था है? तो साथियों ये जो है स्वायत्त संस्था है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, स्वायत्त संस्था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्यारे साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे?
तो साथियों प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली पूछे तो मगध, याद रखिएगा कौन सी महाजनपद थी? मगध महाजनपद। रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्यारे साथियों कुपोषण से सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो सही जवाब है प्रोटीन की। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रोटीन। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? सोयाबीन में। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो प्यारे साथियों किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसे भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो साथियों शांत पेटी जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर में पाई जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य खाली स्थान द्वारा घोषित किया जाता है। तो साथियों न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी कहा जाता है, ये घोषित किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील जो कि वॉन झील है, किस देश में स्थित है? तो साथियों ये है किस देश में? तुर्की में। अब तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की, ये तुर्की का नया नाम है। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग हुआ था? और यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अशोक के जो शिलालेख पर लिपि थी, इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और इसकी लिपि जो प्रयोग हुआ था शिलालेख पर, कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। हाल ही में किस देश के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो साथियों ये पार्क है ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम बदलकर किया गया है लिटिल इंडिया। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो साथियों सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है और ये होती है एसिटिक अम्ल के कारण। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। साइट्रिक अम्ल नींबू व संतरा में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अमाशय में पाया जाता है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो साथियों चीन का शोक कहा जाता है किस नदी को? सही जवाब है वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का भाग है?
तो साथियों ये है बैंकिंग, जो कि संघ सूची का भाग है। टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। टोडा जनजाति, तो साथियों टोडा जनजाति की बात करें नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे, दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों समान नागरिक संहिता यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। जीवन के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो साथियों जीवन के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? सही जवाब है कैरोलस लिनियस। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है लिनियस, ध्यान रखना है कैरोलस लिनियस। बिहार का अनुमंडल संख्या है, यानी बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो साथियों बिहार में अनुमंडलों की संख्या है 101, जबकि प्रमंडलों की संख्या है 9 और बिहार में जिलों की संख्या है 38। इन सभी को ध्यान रखिए। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए साथियों 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछे कितनी थी, तो इसका सही जवाब है 74% आसपास में। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो देखिए साथियों भारत जो है ये किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध किससे है? चलिए आसान क्वेश्चन है, ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध किससे है? साथियों इसका सही जवाब है सब्जी विज्ञान से। आगे देखिए राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों ये नागपुर में अवस्थित है। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो साथियों महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? सही जवाब इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो साथियों म्यांमार की सर्वाधिक सीमा जो है किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब क्या है? अरुणाचल प्रदेश। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साथियों इसका सही जवाब है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण। काली मिट्टी का स्थानीय नाम पूछे रेगुर मृदा है और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती किया जाता है। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चंद्रमा को कहा जाता है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद